लेकर आई। तो आखिर कैसे बेंगलुरु की टीम ने मैच में की शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गया जब ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो रजत पाटीदार ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज डिकॉक के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हाजलेवुड। लेकिन जोश हंस ए लिक्विड का स्वागत दीपक ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन डिकॉक को दूसरी ही गेंद पर बड़ा जीवनदान मिल गया। लेकिन तीसरी गेंद पर हाजलेवुड हुए डिकॉक को मैदान पर टिकने नहीं दिया और दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डिकॉक मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और आते ही उन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच दोस्तों, मैच का चौथा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 17 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला, जहां पर सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे दोनों ही खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करने आए यश दयाल को तारे दिखा दिए और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 3 करारे चौकों की मदद से पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद पावर प्ले में अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते कोलकाता को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे का बल्ला आज बेंगलुरु के गेंदबाजी के खिलाफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए ईडन गार्डन पर रनों की बरसात कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते कप्तान अजिंक्य रहाणे ने महज 25 गेंद में बेंगलुरु के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और सुनील नारायण के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, कोलकाता की यह आगे बढ़ती हुई साझेदारी अब बेंगलुरु के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिस कारण मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए रसिकदार ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज सुनील नारायण को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नारायण 44 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं दोस्तों, सुनील नारायण के आउट होने के बाद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अजिंक्य रहाणे भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, कृणाल पंड्या ने अजिंक्य रहाणे को 56 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर भी। बेंगलुरु के खिलाफ इस माह मुकाबले में कुछ वेंकटेश अय्यर आउट हुए कोलकाता के बल्लेबाजी को मानो जैसी नजर से लग गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल भी इस पहले मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट गए, जिस कारण दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही कोलकाता अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 150 रन पर ही 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। कोलकाता की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे रघुवंशी और रमनदीप सिंह। बेंगलुरु के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो इन बचे हुए अंतिम 4 ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के घातक गेंदबाजी के सामने कोलकाता यह महा मुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 175 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी।
और दोस्तों ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में तेज बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 38 रन लगा दिए। दोस्तों बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों का कुछ प्रवृत्ति की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही टीम को 80 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह ओपनिंग जोड़ी ने अब दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को अभी भी सीमा रेखा के पार पहुंचाने में बिल्कुल भी